मैं मनोज शर्मा आज आपको लेके आया हूँ बसई मंडी नियर CNG पेट्रोल पंप आगरा का। और यहाँ पर हमने एक सरस्वती आयुर्वेदिक दवाखाना का टेंट हाउस देखा, इसके बारे में आपको पूरी नॉलेज नहीं होगी कि इसमें क्या होता है, किस चीज़ की दवाई दी जाती है। तो आइए अंदर जाके बात करते हैं। तो दोस्तों हमने एंट्री ले ली है। एंट्री लेने के बाद में सबसे ज़्यादा जो देखने की चीज़ मुझे मिल रही है, मैंने देखो यहाँ पे जूते उतार दिए। सबसे पहले सामने ही भगवान की तस्वीर लगा रखी है। तो तस्वीरों को देखने के बाद जैसे हमने एंट्री ले ली है, एंट्री लेने के बाद में काफ़ी सारी हमें देसी दवाइयाँ दिखने को मिल रही हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानने का पूरा प्रयास करेंगे। तो अंदर वैद्य जी के पास आ चुके हैं। सबसे पहले इनका परिचय लेंगे। तो वैद्य जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र वैद्य है। कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं फतियाबाद का रहने वाला हूँ। इसको तो मेरे को 15-20 साल हो गए। मेरे को यहाँ 15 से 20 साल हो गए। बाबा ने किया था, मेरे पिताजी के बाप ने किया था। अच्छा। उसके बाद मेरे पिताजी ने किया था, ऐसे समझ में। फिर वो चले गए। हम कर रहे हैं आयुर्वेदिक का, जड़ी बूटी का। हम लिखे पढ़े तो है नहीं कि जो हम सर्विस करें, ड्यूटी करें। बच्चे भी हमारे पहले पढ़ते नहीं थे, ऐसे समझ में। यही काम है, माँ पिताजी ने घुसा दिया, बता दिया कि यही कर्म करो। तो वही कर्म जड़ी बूटी का जानना, पहचानना और दवाई करना होता है हमारा। आयुर्वेदिक के अंदर ऐसा जड़ी बूटी अभी तक पैदा नहीं हुआ है कि जो आयुर्वेदिक सर्टिफिकेट करे। आयुर्वेद में ऐसा कोई नहीं होता। आयुर्वेदिक चीज़ एक ऐसी होती है कैसे माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है, इस तरीके से शरीर को काम करती है आयुर्वेदिक में। तो वैद्य जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कौन कौन सी बीमारियों की आप दवाइयाँ देते हैं? तो दवा करता हूँ मैं पेट गैस का जी, कब्ज का। पेट में दर्द होता हो, गैस बनती हो, कब्ज बनती हो, गठियाबाई होता हो, किसी हाथ पैरों में जोड़ों में दर्द रहता है, सर दुखता हो और पेशाब में धात जाती हो, इन चीज़ों का इलाज करता हूँ मैं, समझ में। हाँ, तो जैसे कि दवाइयों की बात करें तो ये कौन कौन सी दवाइयाँ हैं अभी आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल। दवाइयाँ मेरे पास क्या है कि तुम्हारा इधर ये सनाई पत्ती है, अजवाइन है, और तुम्हारा इधर तुकमलंगा रखा है, काली मूसली, और ये तुम्हारी सफ़ेद मूसली है। ये तुम्हारा ये दिखने को खुरू है। सफ़ेद मूसली काम आती है बीर को गाढ़ा करने के लिए। अच्छा। बीर को सालम, सफ़ेद मूसली सालम गट्ठा अंदर, है समझ में, और दिखने को खुरू। और तुम्हारा इधर है ये छोटी बड़ी पीपल, ये तुम्हारा कटा हुआ रखा है, तुम्हारा ये बालम खीरा। तो काफ़ी दवाइयाँ देखने को मिल रही हैं। अभी वैद्य जी अपनी भाषा में बता रहे हैं तो हम तो इतना नहीं समझ पा रहे, लेकिन उनके उपयोग भी बता रहे हैं कि इस दवाई से क्या फ़ायदे होने वाले हैं। तो काफ़ी दवाइयाँ लगी हुई हैं। वैद्य जी, बात करें इन दवाइयों की तो दवाइयाँ कहाँ से उपलब्ध होती हैं अपने आप को? पहले तो देखो ये जड़ी बूटी होती थी तुम्हारे हिमाचल पहाड़ में, सफ़ेद मूसली यहाँ नहीं होती थी, असम साइड जी, असम गुवाहाटी के अंदर। अब तो तुम्हारे रावत पहाड़े में भी सभी आइटम मिलते हैं जड़ी बूटी, दुकानों पे मिलते हैं। पंसारी की दुकान पे मिलते हैं, सारों दुकानों में मिलते हैं सारी दवाइयाँ पंसारी। सारी दवाइयाँ, क्योंकि लाके और जड़ी बूटी बना कूट पीस करके अपना खाओगे तो शरीर में जो भी कमी होती है, शारीरिक कमजोरी वगैरह होती है, उसको ठीक करती है। नाइट फेल होता है, शपनदोष होता है, धात जाती है, ऐसा कैसा का पेट में अगर गैस कब्ज रहती है आपको, तो उसमें हल्द, बहड़ा, आंवला, त्रिफला, ऐसे समझ में, और सनाई पत्ती, अजवान, काला नमक और जवाखार, ये 5, 6, 7, 8 चीज़ें हैं। उसको मिलाकर खाओगे, चूर्ण बना लोगे आप, तो उसका क्या है, पेट के अंदर गारंटी के साथ पेट की गैस को खत्म करेगा। डोज का भी तो फर्क रहता होगा, डोज कितनी लेनी होती है? डोज लेने पड़ता है ना। आधी चम्मच गुनगुने पानी के साथ में लो, 1 गिलास गर्म पानी ले लो, आधी चम्मच चूर्ण ले लो। पेट के अंदर जितनी भी गंदगी होती है ऐसे में वो साफ हो जाएगी। बीमारी का जड़ होता है पेट, को कोई बीमारी नहीं बनेगी। जैसे बड़े बड़े डॉक्टर हैं वो बैठते हैं, अंग्रेजी दवाइयाँ देते हैं, तो आपकी जो देसी दवाई है और उनकी अंग्रेजी दवाई, दोनों में क्या फ़र्क रहने वाला है? देखो ऐसा, वो एक एलोपैथिक है। आज से ये समझ लो 50-60 साल पहले, 70 साल पहले डॉक्टर नहीं थे, एलोपैथिक नहीं थी, घर घर वैद्य थे, नाड़ी ज्ञान था उनके अंदर, तो आयुर्वेदिक ही दवाई काम करती थी। अब जैसा जैसा समाज आ गया है, ऐसे समझ में, एलोपैथिक में काम होता है, पर एलोपैथिक बनती का ऐसा, वो भी तो आयुर्वेदिक से बनती है ना। ऐसे में वो भी रसायन द्वारा बनाती हैं। अगर इसी को उबाल कर हम तुम रसायन निकाल कर इसके अंदर से इंग्लिश दवाइयाँ बन जाती हैं, ऐसे समझ में। पर एक फ़ायदा है इंग्लिश दवा के अंदर, इंग्लिश दवा भी फ़ायदा करती है पर वो तुरंत जवाब देती है। पर तुरंत जवाब के अंदर आज का जो समाज पढ़ा लिखा है वो उसी पर ज़्यादा गौर कर रहा है,
ऐसे समझिए, पढ़ा लिखा क्यों का आदमी उसके अंदर जाता है, तुरंत फायदा जवाब मिलता है, और उसके समय की बचत हो जाती है। उस समय की बचत हो जाती है। आयुर्वेदिक में लंबा कोर्स चलते हैं इसके, आयुर्वेदिक है जड़ से ख़त्म कर देती है पर साइड इफेक्ट नहीं करती है आयुर्वेदिक में भी क्या अपनी क्लिनिक नहीं है। नहीं, वो बात मैं समझ गया आपकी। आयुर्वेद थोड़ा सा लेट करता है और अंग्रेजी दवाइयाँ बहुत जल्दी असर करती हैं। हाँ। अच्छा, बात करें जैसे हम नाड़ी की, तो नाड़ी कैसे देखते हो आप? नाड़ी का परीक्षण होता है, इसके आयुर्वेदिक किताबें होती हैं, जी। किताबों में लिखा होता है नाड़ी का परीक्षण। हर समय नाड़ी नहीं देखी जाती है, नाड़ी का सुबह शाम का टाइम होता है, सुबह और शाम का टाइम होता है। मरीज को देखकर नाड़ी देखने आयुर्वेदिक वही देने वाला चीज़ काम करेगी कि जो नाड़ी को पहचानता है और बीमारी को जानता है इंसान, वही इलाज कभी कर पाएगा ना। आज के ज़माने में तमाम टेंट लगे हुए हैं, टेंट की कमी नहीं है, पेट गुजारा करते हैं आयुर्वेदिक के अंदर हमारे पास ज़मीन जायदाद तो है नहीं भाई साहब, हमारे पास ज़्यादा महंगा दवा तो होता नहीं है। ऐसे समझ में 300, 400, 500 ज़्यादा मार का 1000, 1100 रुपये का इलाज होता है हमारा जी। है समझ में। तो ये इलाज होता है हमारा। क्या है कि हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, क्लास 5 पढ़े हुए हैं, तो जितना हमारे पिताजी ने बताया उसी हिसाब से हम इलाज करते हैं जी। बस ये इलाज हमारा करना है। ज़्यादा ये तुम चाहो कि 10, 20, 40 हज़ार, 50 हज़ार का ऐसा कोई इलाज नहीं है। वैद्य वाली पढ़ रहे हैं, कैसे वो मेरे संग में रहे तो वो भी थोड़ा बहुत सीख गए। नहीं, इस आगे इसके आयुर्वेदिक के अंदर इस दुनिया कहाँ पहुँच गई, हम कहाँ रह गए, ऐसे समझिए। इसके हिसाब से तो ये काम बच्चे नहीं कर पाएंगे आगे चलकर, एक दो ही बच्चा कर। दो चीज़ें और पूछना चाहूँगा अंकल जी मैं आपसे, जैसे कि आप ये दवाइयाँ जितनी भी देते हो, इसमें सबसे ज़्यादा स्पेशलिस्ट किस चीज़ में हो? सबसे ज़्यादा देखो, हम पेट के ज़्यादा स्पेशलिस्ट हैं, जो कि पेट में गैस, लगभग बीमारियाँ तो पेट से ही बनती हैं। पेट से बनती है। जो इंसान पेट साफ कर दिया सब बीमारी दूर हो जाती है। और पेट से कर जो धात और जो बनती है, पेट में कब्जी बनेगी, जब भी पेशाब में धात जाएगा, ऐसे में तो पेट साफ हो गया तो वो हर बीमारी ख़त्म हो जाती है इंसान की। हाँ, पर यह है कि जो ज़्यादा बड़ी बीमारी है वो इससे जो ऑपरेशन लायक है, डॉक्टर लायक है, वो इलाज हम नहीं कर पाते हैं, वो नहीं करते हो तो डॉक्टर ही बता देते हैं भैया डॉक्टर पे चले जाओ, इलाज करवा लो, वहाँ ठीक हो जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। जो बस ये चीज़ है। कई हॉस्पिटल होते हैं, डॉक्टर होते हैं, तो एक चीज़ के स्पेशलिस्ट होते हैं ना। तो अपने जैसे कि इस जो टेंट लगा रखा है, यहाँ सबसे ज़्यादा जो आपके जो कस्टमर आते हैं, ग्राहक आते हैं, वो किस चीज़ के आते हैं? वो एक तो आते हैं तुम्हारे पेट गैस का लेकर जी। दूसरा बात आते हैं धात के बारे में। अब जो इंसान की धात जाएगी तो इंसान कमज़ोर बनेगा, उससे नपुंसकता भी आएगी शरीर के अंदर। जी। नपुंसकता आएगी तो फिर शारीरिक कमजोरी उसका काम नहीं करेगा। ऐसे समझ में, शारीरिक कमजोरी एक ऐसी चीज़ होती है, एक तो माइंड से होती है, सेक्स पावर बनता है माइंड से भाई साहब। बातें तो नौजवान जो लिखे पढ़े लोग हैं, किताब को पढ़ते हैं तो उसको देखकर सक्सेस हो जाते हैं। बातें जो अनपढ़ आदमी होते हैं, ज़्यादा दिमाग को नहीं यूज करते हैं, तो वो दवाइयों पे गौर करते हैं कि चले वहाँ पे फलान डॉक्टर के पास। तो मेरे पास भी आते हैं, इसके बारे में ज़्यादा लोग आते हैं, सेक्स के बारे में पूछेंगे शरीर के लिए। तो मेरा क्या काम दवा देते हैं उसके लिए, कौन सा सफ़ेद मूसली, सालम पंजा, नागौरी असगंध, सतावर, लाजबंती, बीजबंद, उटंगन दाना, तुम्हारा अकरकरा, रूमा मस्तंगी, तो ये इन चीज़ों पे काम करती है। जो इंसान की धात कामदेव गाढ़ा बन गया, 6 से 7 दवाइयाँ बताई लगभग वैद्य जी ने, तो इनको मिक्स करके देते हो आप? हाँ। कितनी डोज रहती है? सुनो, अब चीज़ तो शरीर के ऊपर है, डोज बनाते हैं शरीर के ऊपर, शरीर की तासीर देखकर। अच्छा। कितनी शरीर में मात्रा दवा चलेगी उसके अंदर। अब 10-10 ग्राम से लेकर दवाइयाँ बनती हैं, 10-10 ग्राम 100 दवाइयों की मात्रा लेकर उसकी कूट कर लो, उसमें थोड़ी मिश्री मिला दो, अपनी दक्षिणी सफ़ेद मिर्च मिला दो, उसको कूट के बारीक करके उसको गाय के दूध में से आधी चम्मच कच्चा दूध गाय का, उससे खाएगा तो उसमें धात में वीर में गाढ़ापन आएगा, तब शरीर का कामदेव भी जागृत होगा। एक दूसरी और माइंड के ऊपर फर्क जो होता है वो किसी दवा से कोई ठीक नहीं कर पाएगा, कौन सा भी हकीम वैद्य डॉक्टर ठीक नहीं कर पाएगा उसको, क्योंकि जो माइंड में जो इंसान गंदगी जो माइंड में जमी है, जो इंसान बहुत सारे नौजवान जो ऐसे होते हैं और को पूरी नंगी कर देते हैं जी, ऐसे समझ में, तो वो सक्सेस कभी नहीं हो पाएगा। ये पर्दे वाली चीज़ है, पर्दे में ही रह के काम करेगा आदमी, जब भी सक्सेस होगा। बिल्कुल। दवाइयाँ अपनी जगह है और शरीर अपनी जगह है। शरीर के 5 तत्व होते हैं,
अगर 5 तत्वों को इंसान ने कंट्रोल कर लिया तो समझ लो सब चीज़ में सक्सेस है वो। और सक्सेस 5 तत्वों को कंट्रोल नहीं कर पाया, जागृत नहीं कर पाया, तो इंसान कोई सी चीज़ में सक्सेस नहीं होगा। ना तो पढ़ाई में मन लगेगा उसका, न काम करने की रुचि होगी उसको, सब उसी चीज़ में भागा रहेगा, लेडीज़ बारे में। बिल्कुल सही बात है। एक संगत का असर होता है, जैसा संगत करेगा इंसान वैसा बिगड़ेगा। माँ बाप की गलती नहीं है, वो अपने पे डिपेंड करता है। ये है, ये दवाइयाँ दे उसके लिए। किम वैद्य में अंतर है कितना होता है। पहले अपने हिंदुओं में थे धनंतर वैद्य जी, और मुसलमानों में थे, मॉडर्न समाज में थे लुकमान हकीम। चरक वैद्य ने चंवर ऋषि के लिए च्यवनप्राश निकाला था, उसमें 105 साल में संतान पैदा हुई थी, जो श्रवण नीर पैदा हुआ था। आज के ज़माने में इतने इंसान 60-50 साल पर नष्ट हो रहा है इंसान, आई समझ में। तो जैसा कलयुग है, जैसा कलयुग है ये, उसी समझ की दवाइयाँ हैं। न पहली धनंतर वैद्य लुकमान हकीम से मुख से बूटी बोलती थी। सतयुग के ज़माने में मुख से बूटी औरतें पर्दा रखती थी। हाँ, तो कोई भी वैद्य जी जाते थे कि वैद्य जी कहाँ जा रहे हो, मुख से बूटी बोलती थी कि वैद्य जी कहाँ जा रहे हो, कि फलानी जगह फलाने मरीज के इलाज करने जा रहे हैं हम, तो कि हमको ले चलो, हम वहाँ पर काम करेंगे। दिन से कलयुग लगा हुआ है, कलयुग लगा है, सतयुग चला गया तो सत्य कहाँ रह गया। सत्य नहीं है तो इंसान में सत्य नहीं है, जो पतिव्रता में, नारी में जो नहीं है आज के ज़माने की, तो जड़ी बूटी में कहाँ सत्य रह गया। आज तो 420 रह गई है, ठगाई का ज़माना रह गया है। बस सच बोलने वाला भूखा मर रहा है और झूठ बोलने वाला पेट भर के खाना खा रहा है भाई साहब। सबसे पहले आप एंट्री मारोगे तो माता रानी का आपको प्रवेश मिलेगा इधर, और अंदर भी आपको मंदिर देखने को मिलेगा। तो डरने की तो कोई चीज़ ही नहीं है, जहाँ हमारे भगवान बैठे हैं साथ में, वहाँ डरने की तो कोई चीज़ ही नहीं है। दूसरा, ऐसी कोई दवाई नहीं है जो आपको रिएक्शन करे। देसी दवाइयाँ मिलती हैं सारी, और वो डोज के हिसाब से दी जाती हैं वैद्य जी के द्वारा। और काफ़ी पुराना एक्सपीरियंस है, कोई ये नहीं है कि 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो, क्योंकि इनकी एज भी अगर हम देखें तो लगभग कितनी एज होगी आपकी? मेरे 55 साल की एज है। 55 साल की एज है। कितने साल से दवाइयाँ दे रहे हो? मैंने दवाई दे रहा हूँ, मेरी उम्र होगी कम से कम 15 साल की उम्र से। 15 से 55 का अगर आंकड़ा देखें तो करीब कितने, 35 साल हो, 40 साल के समथिंग लगभग समय हो गया। 40 साल से कंटिन्यू दवाइयाँ दे रहे हैं, जो कि देसी दवाइयाँ दे रहे हैं। तो हमारे व्यूवर्स को क्या कहना चाहोगे जो अभी तक टेंट में नहीं आए या टेंट में आने से डरते हैं, जिनको ये लगता है पता नहीं यार टेंट में जाने क्या हो रहा है, तो उनको क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना है, टेंट में जाओ बेशक, पर नशो खतो होकर उसमें धोखाधड़ी कोई नहीं होती है जी। ऐसे में उसमें क्या है कि अपने ऊपर भी कंट्रोल रखो, धर्म पर चलोगे, सच्चे मार्ग पर चलोगे, आपको दवा भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। क्योंकि विश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है। विश्वास फलदायक होता है। जड़ी बूटी भोलेनाथ की जड़ी बूटी है अपनी ये। हाँ, सतयुग के ज़माने चली आ रही हैं आयुर्वेदिक, त्रेता के ज़माने से जो ये सृष्टि का रचना हुआ है, श्री कृष्ण ने किया है और ब्रह्मा जी ने किया है, जब से आयुर्वेदिक बनी है। अब डॉक्टर बन गए, डॉक्टर अपनी जगह पर है, आयुर्वेदिक एक अपनी जगह पर है, पर बनती वहीं से है। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी जानकारी आपको लेनी है कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो। और जो ये लोकेशन है वो मैंने आपको जैसा बताया, बसई फतेहाबाद रोड CNG पेट्रोल पंप के पास है। अगर किसी को दवा यहाँ से लेनी है तो वो ले भी सकते हैं। थैंक यू सो मच।